सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 होने वाला है, जिसमें पूछा जा रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड देयर कोएफिशिएंट। यानी आपको पहले जीरो निकालना है और जीरोज निकालने के बाद आपको जो है वेरीफाई भी करना है कि आपका जो जीरोज आया है वो क्या है, वो जो है एक लॉ को जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यानी रिलेशन भी आपको जो है फाइंड करना है, रिलेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको जो है पूरी क्लास 10th की मैथ साइंस यहाँ पे पढ़ाई जाती है। तो चलिए हम पहले सॉल्यूशन करते हैं, बाद में बातें होगी, ठीक है। तो पहला सॉल्यूशन है वो क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर थोड़ा हम जो है अलग तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं लेट द गिवन पॉलिनोमियल बी एफ एक्स। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पी एक्स, सिंपल ले लेते हैं पॉलिनोमियल पी, यानी पी एक्स हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो इसको हम लोग पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के से हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं। तो हो जाएगा -8 और 4 और 2 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं ऐसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। यदि यहाँ तक आपको समझ नहीं आया ना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। उसके लिए मैं अलग जो है सेपरेट वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये जो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म वो क्लास 8 में ही आप लोग जो है पढ़ चुके होंगे। तो हम यहाँ से जो है कॉमन ले लेते हैं x, तो x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस 4, ये हो गया। तो हमारा जो आंसर आया x माइनस 4 और क्या होगा x प्लस 2। और हम ले लेते हैं चूँकि देयरफॉर पॉलिनोमियल px जो हो जाएगा वो 0 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। जब पॉलिनोमियल px हो जाएगा 0 के बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, दोनों में कोई एक तो 0 जरूर होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू माइनस 2, लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। हाँ, तो देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ से देयरफॉर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स आर, कितने जीरोज होंगे, एक हो जाएगा 4 और दूसरा हो जाएगा 4 एंड माइनस 2, ठीक है। तो 4 एंड माइनस 2 हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के जीरोज हो जाएंगे। और वेरीफाई करना है तो हम लोग लिख सकते हैं, वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, आप लोग क्या ये जीरो का सम कर लेते हैं, 4 प्लस माइनस 2 विल भी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। 4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा। और सम ऑफ जीरो का एक फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, माइनस ए बाई, क्या होता है, माइनस ए बाई जो होता है बी स्क्वायर होता है, यानी हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर होता है। फॉर्मूला ये होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो आप लोग बताइए तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप लोग यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि -2 है एक्स का कोफिशिएंट, तो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस
-2 हो जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है 1 है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू बराबर हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/1, यानी जो हो जाएगा हमारा सम ऑफ जीरोज आया है वो 2 आया है, और हमारा फॉर्मूला के हिसाब से भी 2 आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये जो है वेरीफाइड यहाँ से तो है, सम ऑफ जीरोज जो है वेरीफाइड है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जो होते हैं एक और वेरीफाई करना होता है आपको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो उसके लिए फिर से लिखते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू -2 लिख सकते हैं, इक्वल टू -8 हो जाएगा। और ये क्या होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट टर्म, क्या होता है, कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर, तो कांस्टेंट टर्म हमारा क्या दिया था, कांस्टेंट टर्म हमारा जो क्वेश्चन था वो -8 दिया हुआ था, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या था, 1 था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं -8 लिख सकते हैं, यानी ये भी जो है वेरीफाइड हो गया। तो यहाँ से जो है इस तरह जो है आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, सम ऑफ जीरोज निकालना तो पड़ेगा ही, हाँ, सम ऑफ पहले जीरोज निकाल लीजिएगा, जीरोज के बाद सम ऑफ जीरोज निकालिए, यानी दोनों जीरो को जोड़ दीजिए। उसके बाद एक फार्मूला रखा जाता है, सम ऑफ जीरोज का फार्मूला ये होता है, ये फार्मूला लग के अगर जब दोनों इक्वल हो गया तो यहाँ से उसके बाद प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट कीजिए जीरोज का, और ये फार्मूला रखिए कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और फार्मूला वेरीफाइड हो जाएगा, यानी दोनों का आंसर इक्वल आ जाएगा, हमारा रिलेशन जो हो जाएगा इस प्रकार जो है वेरीफाइड है। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे।